बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, इंज़ाम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। इंज़ाम चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंज़ाम, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। परसों जो है ना, कल के लेक्चर में हमने इंज़ाम नोमेनक्लेचर पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि ओल्ड सिस्टम क्या था, किस बेस पे देते थे, सबस्ट्रेट बेस पे नाम देते थे। और जो न्यू सिस्टम था, न्यू सिस्टम आईयूबी की तरफ से 1961 में जो सिस्टम मुतारिफ कराया गया, उस सिस्टम में फंक्शन बेस पे नाम देते थे। तो आज है ना, इस फंक्शन बेस पे हम देखेंगे कि कैसे नाम दिया गया, कैसे है। अब ये जो इंजाम 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ये आईयूबी इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री का जो कमीशन है, उनने इसको डिवाइड किया हुआ है 1961 में 6 क्लासेस में, और वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इसलिए कि उन्होंने बात की थी कि एग्जाम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, या उनको नाम हम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो उसके बारे में, उसके जो 6 क्लासेस है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमने पढ़ लिया कि निज़ाम को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है लाइगेसिस एंजाइम। अब लाइगेसिस का अगर आप है ना मीनिंग देखो, लाइगेस का मतलब टू बाइंड। जाहिर बात आपको समझ आ गया होगा कि लाइगेसिस एंजाइम का काम क्या है। तो लाइगेसिस एंजाइम, अगर आप थोड़ा है ना रिकवर कर ले अपने माइंड को, आप 8th क्लास की साइंस बुक में और 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में आप देखें, तो उधर हमने पढ़ लिया था कि जब हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड, मतलब उसमें जो डीएनए होता है, उसको उठाते हैं और उसके साथ हम एंजाइम नहीं बल्कि जीन को हम बाइंड कराते हैं, तो उसके लिए एक एंजाइम हम यूज करते थे। उसके लिए हम एंजाइम यूज करते थे। तो उस एंजाइम का नाम क्या था? लाइगेसिस। उसका नाम था लाइगेसिस एंजाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइगेसिस एंजाइम का काम क्या हुआ? टू बाइंड, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा डीएनए लिया था, अब उस डीएनए के साथ वो जो जीन हमने बाइंड करना था या उसका रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना था, तो हम कौन सा एंजाइम यूज करते थे? लाइगेसिस एंजाइम। तो जाहिर बात इससे पता चलता है कि लाइगेसिस एंजाइम का काम क्या है? टू बाइंड। ये एज ए ग्लू इस्तेमाल करता है, ये बायोलॉजिकल ग्लू है कि मतलब दो चीजों को जोड़ता है, या दो सबस्ट्रेट को या दो मॉलिक्यूल को, या इस तरह जिस तरह हम बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज बहुत ज्यादा अब्रॉड है। तो इसका ये हमने पढ़ लिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन या बाइंड बिटवीन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। अब इसका हम पढ़ लेंगे कि इसका काम तो है ना बाइंड बनाना या दो चीजों को जोड़ना। तो अब इसके अपोजिट भी एक एंजाइम है। अगर आपने पढ़ लिया हो तो 10th क्लास की बायोलॉजी में आपने पढ़ा है कि जो हम एक बात से सर्कुलर डीएनए लेते हैं बैक्टीरिया से, तो उसमें से जो हम पोर्शन, ये जो छोटा सा पोर्शन जो हम उसमें से काट देते हैं, किस लिए? क्या? ताकि उसमें हम एंजाइम को फिट कर सके। तो इस जो पोर्शन को काटने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, अब लाइगेस ने क्या किया? बाइंड करना है, इधर जोड़ना है। तो अब जो इसके लिए जो काटने के लिए एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम। तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइगेसिस एंजाइम का एक अपोजिट एंजाइम भी है जिससे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम। उसका काम क्या है? तोड़ना, कट करना, और इसका काम है जोड़ना। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल यह है कि जो है ना लाइगेसिस एंजाइम जो है ना, ये जोड़ता है, और जो रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम इसका अपोजिट पे है, वो इसको तोड़ता है। इसको सिंथेटिक एंजाइम भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो अगर डीएनए को हम जो है ना, जो डीएनए के साथ हम जीन को या से लगा रहे या से बाइंड कर रहे, तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? डीएनए लाइगेसेस। इस तरह अगर आरएनए के साथ किसी जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें लाते हैं, या उसमें कोई चीज हम बाइंड करवाते हैं उसके साथ, तो उसको हम कहें आरएनए लाइगेसेस। तो इस तरह है इसके एग्जांपल्स अगर देखो, तो जो भी जोड़ने में मदद देता है जो एंजाइम, तो उस एंजाइम का हम नाम देते हैं लाइगेसिस एंजाइम। और इसका अपोजिट मैंने बता दिया क्या है? रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम। यह हुआ हमारा फर्स्ट लाइगेसिस एंजाइम, सिंपल सा है। उसके बाद ट्रांसफेरेसिस एंजाइम, नाम से ही पता चलता है, अगर हम जो है ना
अल्फाज के या ये जो हमारे पास या कोई भी चीज का नाम देते हैं, हम उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें कि इस जो लफ्ज है या ये जो वर्ड है इसके बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक इसकी मीनिंग क्या है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह लाइगेज का मैंने आपको माने बता दिया, टू बाइंड। अब जो है ना, आप जैसे ही लाइगेज एंजाइम के आपके जहन में आएगा तो आपको पता चलेगा हाँ टू बाइंड, सिंपल। तो आपको है ना आगे फिर सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, इसका बहुत ब्रॉड यूज है। तो इस तरह ट्रांसफरेंस एंजाइम, तो ट्रांसफर, कुछ समझ आ गया होगा जहन में कि ट्रांसफरेंस एंजाइम का काम क्या, ट्रांसफर करना, क्या ट्रांसफर करना। अब हमारे पास ट्रांसफर क्या करता है, हमारे पास आपने पढ़ लिया है कि अमान ग्रुप होता है, कार्बोजाइल ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप्स होता है, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, काफी सारे हमारे पास है। केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो काफी सारे हमारे पास एंजाइम सॉरी अमान ग्रुप्स है। तो अब अमान ग्रुप्स को ट्रांसफरेंस एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफरेंस एंजाइम क्या करता है, अमान ग्रुप्स को ट्रांसफर कर देता है। या कार्बोजाइल ग्रुप्स को, जिस तरह हमने एक रिएक्शन पढ़ लिया था, तो कार्बोजाइल ग्रुप को ऑक्सालिक, ऑक्सालिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, मतलब इस तरह ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमाइन ग्रुप्स को या कार्बोजाइल ग्रुप्स को या मिथाइल ग्रुप्स को। सिंपल इसका काम क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर करता है अमाइन ग्रुप्स को या कार्बोजाइल ग्रुप्स को या मिथाइल ग्रुप्स को या कीटोन ग्रुप्स को या एस्टर ग्रुप्स को। जितने भी हमारे पास इस तरह ग्रुप्स आते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़ लिए हैं, तो वो इसी के रिलेटेड है। तो इसके अगर हम एग्जांपल में जाने की कोशिश करें, इसके एग्जांपल्स में क्या आता है, हमारे पास ट्रांस अमाइनेज। अब है ना, ये जो IUB ने बात की थी, IUB उन्होंने बात की थी कि फंक्शन बेस पे हम नाम देंगे, फंक्शन बेस पे। तो अब आप इधर देखें क्या जो ना, ट्रांस अमाइनेज, अमाइन को करता है तो क्या है, अमाइन ग्रुप्स को करता है तो अमाइनेसेस, कार्बोजाइल ग्रुप को करता है तो कार्बोजाइलेसिस, ट्रांस कार्बोजाइलेसिस, मिथाइल ग्रुप को करता है तो क्या है, ट्रांस मिथाइलेसिस। कुछ तो समझ में आ गया होगा कि अभी जो है ना, जो नाम आ रहे हैं तकरीबन वो किस बेस पे आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अमाइन ग्रुप को करते हैं ट्रांस अमाइनेसिस, मिथाइल ग्रुप को करता है तो ट्रांस मिथाइलेस, और कार्बोजाइल ग्रुप को करता है तो ट्रांस कार्बोजाइलेसिस। तो ये हो गया सिंपल हमारे पास ट्रांसफरेसिस एंजाइम, ये दोनों तो बहुत सिंपल है। ये तीसरा भी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मींस वाटर। अब भी आपके जहन में एक पॉइंट आ गया होगा कि हाँ सिंपल बात है, जो एंजाइम क्या करता है, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रोलाइसिस। जिस तरह ट्रांसफरेसिस था या लाइगेसिस था, इस तरह हाइड्रोलाइसिस क्या कहते हैं, क्या हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को करते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, सबस्ट्रेट है, उसमें ये क्या करता है, वाटर ऐड करता है, वाटर ऐड करके उसमें से प्रोडक्ट बनाता है, वाटर ऐड करके उसमें से प्रोडक्ट बनाता है। अब इसकी ये तो बहुत सिंपल सा, इसमें तो कोई इतनी बात नहीं है। तो सिंपल से अगर आप देखें सुक्रोज का फार्मूला था हमारे पास C12O11H22। तो इसमें है, अगर हम इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे तो जाहिर बात है, अगर इसका सिंपल आपको इसके ब्रेक डाउन कर दें तो ये C12 तो 6 तो कार्बन आ गया, O11 है तो O11 तो कार्बन 6 पूरा नहीं, C6H6O12। अगर हमें जो है ना ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बनाना है तो इसके लिए C6O6H12 ये होना चाहिए। अब जो है ना इसमें वाटर ऐड हो जाता है, वाटर ऐड कर देता है, कौन सा है, सुक्रेज एंजाइम। अब इसमें वाटर ऐड करके इसमें से हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। और वो जो सुक्रेज एंजाइम होता है, हमने पढ़ लिया कि कैन नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, इट रिमेंस अनचेंज्ड एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इससे ये पता चला कि ये जो सुक्रोज या जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं, वाटर को ऐड करके रिएक्शन को फॉरवर्ड करवा देते हैं, रिएक्शन को करवा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं।
इसके एग्जांपल में अगर देखते हो स्ट्रेसेस है, ये सुक्रेस भी इसके एग्जांपल में, फास्फेटेसेस भी है, पेप्टाइड्स भी है, इसके बहुत सारे है ना टाइप्स आ सकते हैं। वो एग्जाम अब आपके जहन में जैसे भी कोई भी एग्जाम, फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें आप एंजाइम यूज कर रहे हो और उधर एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो आप समझो कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ये हो गया हमारे पास। अब जो तीसरा हमारे पास लाइसिस एंजाइम है। लाइसिस एंजाइम अगर देखें तो लाइसिस जो एंजाइम्स होते हैं कैटालाइज रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डबल बॉन्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और ग्रुप इज एडेड टू द डबल बॉन्ड। अभी आपने पढ़ लिया होगा कि जो अल्केन हमारे पास होते हैं, अल्कीन होते हैं और अल्काइन होते हैं। तो इसमें अल्केन में जो होता है ना सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसका काम क्या होता है, कैटालिसिस रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डबल बॉन्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और ग्रुप इज एडेड टू द डबल बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसमें जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में हम एडिशन ऑफ या ग्रुप उसमें से रिमूव कर देते हैं ताकि वो अनस्टेबल बने। और आगे हमने फिर पढ़ा कि अगर जब एक सबस्ट्रेट अनस्टेबल बन जाता है तो उसका रिएक्शन, उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना आसान हो जाता है। तो या उसमें ऐड कर देता है, या उसमें कोई हम डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड बना दे, या सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है और इस एंजाइम का क्या नाम है, लाइसिस। आपने अगर पढ़ लिया हो तो ये जो हमारे पास लाइसोसोम होते हैं, इसके पास भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं। तो अब ये इसमें एक और बात है इस एंजाइम में, फॉर एग्जांपल अब ये इसके अगर देखो एक बार थोड़ा आगे कि H2 या CO2 या इसको रिमूव कर देता है, H2O CO2 NH3 इन ग्रुप्स को वो निकालता है, रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप्स करता है, तो वो इस एंजाइम के कैटेगरी में आता है, उसका नाम है लाइसिस। लाइसिस। अच्छा, अब जो है ना लाइसोसोम अगर आपने पढ़ लिया तो लाइसो मतलब स्प्लिटिंग और लाइसोसोम मींस बॉडी। तो इस तरह सेम लाई मींस ब्रेक। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि लाइगेस का क्या मतलब है, ट्रांसफेरेज का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है, लाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक करना। तो आपको सिंपल सारी बात समझ आ गई होगी कि जो ना डबल बॉन्ड को ड्यू टू रिमूवल ऑफ अ ग्रुप, रिमूवल को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग हम कह सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल में क्या आता है हमारे पास एंजाइम, डी कार्बोजाइलेसिस, डी मींस रिमूव, खारिज करना, या डी अमाइनेसिस। उन्हें पढ़ लिया कि ग्रुप्स को अगर वो ग्रुप्स को वो क्या करता है, रिमूव करता है। अब जो है ना डी कार्बोजाइलेसिस और डी अमाइनेसिस, ये तो हुआ ये सिंपल। अगर आप इनके नाम पे भी सोचो, आप इनके नाम भी देखो ना, तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इनके नामों में भी मिलता है। और ये किस बेस पे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो अगर लाइगेस, जैसे ही लाइगेस आपके जहन में आता है तो लाइगेस से पता चलता है कि लाइगेस टू बाइंड, ट्रांसफरेंस टू ट्रांसफर, हाइड्रोलाइज, हाइड्रो मींस एडिशन ऑफ वाटर, लाइसिस मींस ब्रेकिंग। तो सिंपल आपको है ना इन सारे की समझ आ जाएगी। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो हमारे पास है वो दो जो एंजाइम है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस और इसके साथ जो दूसरा ऑक्सीडो रिडक्ट, बहुत ही सिंपल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। आपको सिंपल पता चल गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह रिडक्शन में क्या होता है, इसके ऑपोजिट, where there is oxidation there is reduction। ये दो प्रोसेस ऐसे है कि एक जब आकर होता है दूसरा जरूर होता है, दूसरा साथ साथ होता है, लाजिम मलजूम है कि इसमें अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, एडिशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इधर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इधर से गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इधर से जो चीजें लॉस हो रही है जाहिर बात है इधर वो चीजें गेन हो रही है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हाथ था, आपने पढ़ लिया है, 9th में भी आपने पढ़ लिया है और 10th में भी इसके बारे में आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लिए।
तो अब जो है ना ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम का काम क्या, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करा देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें से जो है ना हाइड्रोजन को हटा देते हैं, दूसरे के साथ बाइंड करवा देते हैं, या उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं, या उसमें से जो है ना हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं। तो वो किस एंजाइम के हेल्प से होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम। अब इसके सब ग्रुप्स में, सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम को। बाकी जो है ना किसी को भी डिवाइड नहीं किया, लेकिन इसको हमने डिवाइड किया है। तो इसमें आता है ऑक्सीडेज, अब सुकेनेट हाइड्रोजिनेज। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ऑक्सीजिनेज का, ऑक्सीडेज का काम क्या होगा। और इस तरह ऑक्सीजिनेसिस इन फोटो रिस्पायरेशन। अब फोटो रिस्पायरेशन आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस आकर होता है, उसके बाद फिर जब हमारे पास ग्लूकोज वगैरह तैयार हो जाता है, उसके बाद रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो वो बाय द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम उसमें हेल्प करा देता है, ऑक्सीजिनेसिस एंजाइम। अच्छा, अब है ना फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो होता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें आपको सारा पता है कि जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, और फिर उसमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज मिलता है और हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये सारा प्रोसेस आपने पढ़ लिया है। तो पेरोक्सीडेसिस एंजाइम्स कैटालेस इसके जो एग्जांपल में आता है। तो ये अगर देखें तो ये भी सिंपल है, मुश्किल कोई भी नहीं है। IUB सिस्टम 1961 में जो दिया गया है, उस सिस्टम में इनको बहुत आसान कर दिया गया है, बहुत ही आसान किया है कि जो है ना नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा। जैसे ही आपको है ना ऑक्सीडो रिडक्टेंट पता देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को करता है। तो अगले जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास आता है आइसोमेरेसिस। अब आपको आइसोमर का वैसे ही पता है, आपने 10th क्लास में इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन लिए होंगे। आइसोमरेसिस वो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क हो, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो ये कौन सा आइसोमरेसिस एंजाइम का काम क्या होता है, ये कैटालाइज करता है कौन से रिएक्शन को, आइसोमराइजेशन रिएक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब जाहिर बात इसका रिलेशन ही स्ट्रक्चर के साथ है, तो वो जो उसके एटम्स अरेंजमेंट होता है, एटम का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को चेंज करेगा या उसको रिप्लेस करेगा। तो वो एंजाइम जो इसमें हेल्प करा देता है, वो एंजाइम जो आइसोमराइजेशन में या इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स में हेल्प करा देता है, वो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरेसिस। इसके एग्जांपल्स में अगर देखें तो एपिमेरेसिस एंजाइम और या म्यूटेसिस एंजाइम आता है। यह हुआ आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है और है थोड़ा सा बच्चे ना इसमें कंफ्यूजन फील करते हैं। वो जो है ना अक्सर जो है ना एंजाइम के फंक्शन याद नहीं कर पाते या उनसे भूल जाता है कि यार ये इस एंजाइम का काम क्या हो सकता है या इसके बाद कौन सा एंजाइम आता है। तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि उनके नाम से ही आपको उसके फंक्शन का सारा पता चल जाता है। तो जाहिर बात है अब जो फर्स्ट ईयर पे स्टूडेंट पहुंच जाता है तो उसके लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा कि नाम से ही पता चल जाते हैं, तो आगे 2-3 सेंटेंस उसके बारे में लिख लो, इतना मुश्किल नहीं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आ जाता है तो 6 क्लासेस है, तो इसको जो है ना अगले डिवाइड करने में कितनी आसानी हो जाएगी। 6 क्लासेस है, जिस आपके जहन में आता है कि जो ऑक्सीडेटिव है, आइसोमेरेसिस है, लाइगेसेस है, कोई भी हाइड्रोलाइसिस है, कोई भी एंजाइम आपके जहन में आते ही जैसे आपको ये वर्ड आप लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा। इसलिए कि जो ये सिस्टम था इसने बहुत ही आसानी पैदा कर दी स्टूडेंट्स के लिए, इसके समझने में काफी सारी आसानी पैदा कर दी। अगर आप देखो तो केपी बुक में तो बिल्कुल आना सेंटेंसेस लिखा हुआ है, पंजाब में भी सेम ऐसा ही है, बलूचिस्तान में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, लेकिन जो फेडरल बुक है, फेडरल बुक में थोड़ा कुछ एक्सपेंड किया गया है। तो ज्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि फेडरल बुक है वो एक इंटरनेशनल कोर्स है, तो हम फोकस करेंगे और फोकस हम इस पे करेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए। हम इंफॉर्मेशन किसी भी बुक का नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कि हम पंजाब बुक्स में से पॉइंट्स नहीं उठाएंगे, बल्कि के बुक से नहीं उठाएंगे या पंजाब बलूचिस्तान से नहीं उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे सारे जितने भी टेक्स्ट हैं इसमें से पॉइंट्स उठाए, उसमें से पॉइंट्स उठाए और आपके सामने पेश करें। यह हुआ हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।